हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको बनाऊंगा डिफरेंशिएशन को आसान। बहुत अच्छे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी क्लास कैलकुलस की चल रही है जिसमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखी थी डिफरेंशिएशन करने की, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन को शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। और हमने सीखा था यूलर्स थ्योरम, जिसमें 3 थ्योरम पढ़ी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार देख लो। वैसे इस सब्जेक्ट के साथ, इस टॉपिक के साथ उसका कोई लिंक तो नहीं है, बट फिर भी चीज़ें सीक्वेंस से पढ़ोगे तो मज़ा भी और ज़्यादा आएगा। बहुत अच्छे। तो जल्दी से जल्दी सब लोग बता दीजिए कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सही से पालन कर रहे होंगे। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो वो कैसे निकालते हैं, और कुछ डिफरेंशिएशन और हैं, कुछ हमारे क्या टाइप के डिफरेंशिएशन हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। तो आज डिफरेंशिएशन का चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में वो होगा मैक्सिमा और मिनिमा फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन और डबल वेरिएबल फंक्शन। अगली क्लास जो आने वाली है बहुत ही खूबसूरत क्लास है, और मैं बना दूंगा अब मैक्सिमा के सारे कंसेप्ट को बहुत आसान, चाहे वो सिंगल वेरिएबल का हो चाहे डबल वेरिएबल का हो। मतलब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारा यहाँ पे जो भी पढ़ने का जो सीक्वेंस है या फिर जो पढ़ने का तरीका है वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को। जो एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसको मेन फोकस लेके चलना है कि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या बार बार रिपीट हो रही है, क्या हमारा सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अननेसेसरी कोई भी चीज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, हमारा भी टाइम वेस्ट हो। अननेसेसरी कोई भी चीज़ अगर नहीं डिस्कस की जा रही है जो सिलेबस में है ही नहीं, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। क्लियर है सबको? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। दूसरी चीज़, मुझसे किस तरह कांटेक्ट बना के रखना है, मुझसे अगर कोई क्वेरी पूछनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक है, वहाँ टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो सब लोग। वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, लेक्चर के, नोट्स वगैरह के, और जितने भी एग्जाम वगैरह आते हैं उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे बड़ी स्मूथली। क्लियर है? दूसरा, फेसबुक लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, और मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मेरी आईडी वहाँ पे दे रखी है, मैं दिलीप कुमार से, सबको पता ही है नाम तो। क्लियर है? नाम तो सुना ही होगा, फेमस नाम है कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो बाकी मैंने पिछली बार भी बोला था, किसी के पास व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, किसी के पास नहीं है। जो लोग चाहते हैं जेन्युइनली अगर मुझसे कोई भी पर्सनल डाउट शेयर करना चाहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, अगर हमने कोई एग्जाम पास कर लिया तो किस तरह से हमको क्या करना चाहिए, उसके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पढ़ रहे हो तो वही पूछें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि हमको किस तरह का फॉर्म भरना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको डिस्कस, वैसे भी मैं सेशन लेके आऊँगा, पहले हम थोड़ा पढ़ तो लें, पढ़ के लोगों से जुड़ लें, तब मैं इंटरेक्शन सेशन लेके आया करूँगा, धमाकेदार सेशन, जो क्या करेगा आपको पूरी तरह मोटिवेट कर देगा। और मैं बताऊँगा कि तरीका क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने का, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, कंटेंट को कैसे कवर करना है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको? तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्या करो, कॉपी पेन निकालो और हो जाते शुरू मेरे गुरु। वाह, बहुत अच्छे। लो कि सर हम बात कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? कि सर डिफरेंशिएशन तो तब निकालेंगे जब हमको कंपोजिट फंक्शन पता हो। वाह, बहुत अच्छे मेरे लाल। लो कि हम बात करें कंपोजिट फंक्शन की। लो कंपोजिट फंक्शन समझ लेते क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन, किसी ने अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हो तो यहाँ पे भी एक नाम आता था कंपोजिट बार कंपोजिट बार, कंपोजिट शाफ्ट। इसका मतलब एक से अधिक बार को कनेक्ट कर देते थे, सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर देते थे, उसे बोल देते थे कंपोजिट बार। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। ऐसा क्या हो रहा होगा कि एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन दे रखा होगा, और फंक्शन विद इन द फंक्शन इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है ना? एनी फंक्शन अगर मैं बोलता हूँ, क्या यहाँ पे देख लो, any function in the function, क्या है? any function in the function is said to be composite function। बोला नहीं समझ आया सर, हमको नहीं समझ आया, क्या लिख के दिया? बहुत बढ़िया। एग्जांपल लेते हैं, जैसे let z is a function in x and y and
x and y are separate function in t, separate function in t, किसी t में क्या है x y सेपरेट फंक्शन है, then we can say z is a composite function in t। बहुत अच्छे, z is a composite function in t। सबको क्लियर हो गया होगा, फिर भी क्लियर नहीं हुआ इधर देख लो, z is a composite function in t। मैंने बोला कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कोई z है, वो क्या है, फंक्शन है एक्स वाई का, बहुत बढ़िया, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है z, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि ये जो है x और y ये फंक्शन है किसके, t के, बहुत बढ़िया, x और y क्या है, फंक्शन है t के। तो मैं तुरंत ये भी बोल सकता हूँ कि x y t पे डिपेंड कर रहे हैं और z x y पे डिपेंड कर रहा है, तो z भी t पे डिपेंड कर रहा होगा, तो यहाँ से बोल देंगे z क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, इसी को बोलते हैं z क्या है, कंपोजिट फंक्शन इन t। बहुत अच्छे, कंपोजिट फंक्शन इन t। इसका मतलब अगर मुझे इनका टोटल डेरिवेटिव निकालना हो z का विद रिस्पेक्ट टू t, तो टोटल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। अब हम टोटल डेरिवेटिव लिखना सीखेंगे कि मान के चलो ये जो है दो तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और वो दो तीन वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं या फोर्थ वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, तब कैसे हमको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, टोटल डेरिवेटिव। क्लियर है, तो हेडिंग डालो टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कंपोजिट फंक्शन सबको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है और ये सब्जेक्ट्स में यूज होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे वहाँ पे लिखवाता है, टोटल डेरिवेटिव लिखना आता है। जैसे एफएम की बात करो, किसी ने पढ़ा हो, तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन वगैरह निकालते हैं, वो बिस जो एक्सेलरेशन निकलेगा किसी भी काइनेमेटिक्स टॉपिक में, एक्सेलरेशन जो निकलता है वो इसी टॉपिक की हेल्प से निकलता है। जिसको मैथमेटिक्स आती है उसे बहुत आसान हो जाता है समझना, जिसको नहीं आती है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इधर देखो कि मैं बात करूँगा यार टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, किसकी, टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। बहुत अच्छे, कि टोटल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, क्या होगा कि सर हमने बोला लेट क्या बोला, लेट z इज अ फंक्शन इन x एंड y, बहुत बढ़िया, z इज अ फंक्शन इन x एंड y, एंड x इज अ फंक्शन इन t, कॉमा y इज ऑल्सो अ फंक्शन इन t। h ले लो यहाँ, चाहे h नहीं ले, g नहीं लेना चाहते, फाई ले लो, कोई भी फंक्शन इन t। क्लियर है ना, तो बस डिफाइन करने का तरीका है। हमने बोला z इज अ फंक्शन इन x एंड y एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t ऑल्सो। देन टोटल डेरिवेटिव में z का लिखूंगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि मैं ये टोटल डेरिवेटिव की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा फंक्शन t पे डिपेंड करना चाहिए तभी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, ये टोटल डेरिवेटिव, और d ये हम पे क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं कर रहा, बट x और y t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ z भी t पे डिपेंड कर रहा होगा। तो हम कैसे निकालेंगे कि सर ये जो फंक्शन है दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ तो पार्शियल लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। कैसे निकलता है कि पहले z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, बहुत अच्छे, x का t के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कर सकते हैं dx अपॉन dt, और इसे प्रोडक्ट में लिख दो, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का dz अपॉन dt आ गया, dx से डेल x काट दिया, तो बहुत सही। प्लस क्या करो सर, अब y का रेस्पेक्ट में करो, डेल z अपॉन डेल वाई इनटू y का t के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी करो, बहुत बढ़िया। और ये होती है डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, बोला सर कल को ये तीन पे डिपेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैंने बोला लेट एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट कोई फंक्शन है u इज अ फंक्शन ऑफ क्या, x y z पे डिपेंड कर रहा है, तीन पे कर रहा है, वाह। और मैंने बोल दिया एंड जो x है वो सेपरेट फंक्शन इन t है, y भी क्या है, सेपरेट फंक्शन इन t, और z भी क्या है, सेपरेट फंक्शन इन t। बहुत शानदार, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे du अपॉन dt लिख सकता हूँ टोटल डेरिवेटिव, देन क्या लिख दूँ, du अपॉन dt। सर टोटल डेरिवेटिव जो होगा कि पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, बहुत अच्छे, डेल u अपॉन डेल x, और x का t के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी होगा तो इसका प्रोडक्ट लिख लो dx अपॉन dt, बहुत बढ़िया। इस तरह से प्लस सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में करेंगे u का डेल u अपॉन डेल y इंटू डी वाई अपॉन डी टी लिख दो, y का t के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी, फिर u का z के रेस्पेक्ट में, वाह, डेल u अपॉन डेल z इंटू डी जेड अपॉन डी टी।
क्लियर है ना। ये डेल है पार्शियल और डी क्या है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और हमने कंप्लीट टोटल डेरिवेटिव लिख दिया u का विद रिस्पेक्ट टू t, और इसी को बोलते हैं हम एक कंपोजिट फंक्शन के हमको डिफरेंशिएशन लिखने। तो क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल लिख लेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह आते हैं इधर देखना, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही शानदार, बाकी कैसे भी आए आप लोग कर सकते हो। इधर देखो कि मैं एक क्वेश्चन लूँगा, आप क्वेश्चन में पूछेगा कैसे कैसे करना है, बस हमको कॉन्सेप्ट समझना है क्या होते हैं। टोटल डेरिवेटिव लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। इधर देखते रहो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये कोई क्वेश्चन है, इफ़ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे 2 नंबर का 2 मार्क्स, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इधर देखना, मैंने बोला इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। वेयर क्या वेयर x इक्वल टू दे रखा है e की पावर 4t, बहुत अच्छे, और y इक्वल टू दे रखा है e की पावर 4t साइन 2t, बहुत बढ़िया, और z इक्वल टू दे रखा है e की पावर 4t कॉस ऑफ 4t कॉस ऑफ 2t कॉस ऑफ 2t, बहुत बढ़िया। इस तरह से दे रखा है, बोला है फाइंड क्या du अपॉन dt। इधर देखते रहना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एट t इक्वल टू 0 du अपॉन dt एट t इक्वल टू 0, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके, बहुत बढ़िया, कोई ऑप्शन नहीं है, हमको करना है क्वेश्चन। देखो दिमाग लगाने क्वेश्चन करने के लिए हमको तरीके भी पता है और हमको शॉर्टकट भी अपनाना है किस तरह से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। इधर देखना, यहाँ 2 तरीके क्वेश्चन को करने के लिए, 2 तरीके क्या है सर, ये डी यू का टी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसका मतलब u जो है टी में कंपोजिट फंक्शन है, सब जान रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। u जो है टी में कंपोजिट फंक्शन है, क्यों? u डिपेंड तो एक्स वाई जेड पे कर रहा है, बट एक्स वाई जेड टी पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसे ही फंक्शन को हम बोल देते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब इसका टोटल डेरिवेटिव निकलेगा, और टोटल डेरिवेटिव क्या होगा इधर देख लो, मैं लिख सकता हूँ सर डी u अपॉन डी टी अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, बाद में रख देंगे t की वैल्यू 0, तो पहले du अपॉन डी टी निकाल लेते हैं कि सर पहले u का x के रेस्पेक्ट में और x का t के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी, यहाँ पार्शियल ऑर्डिनरी, प्लस सिमिलरली डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, और प्लस डेल u अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या फील नहीं हो रहा, फील करना, फील क्या कि सर पहले इसका x के रेस्पेक्ट में निकालूंगा। देखो दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं, अब देख लो कि सर डेल u अपॉन डेल एक्स 2x आ जाएगा, बहुत अच्छे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर डी एक्स अपॉन डी टी किया, क्या आ रहा है 4 e की पावर 4t, बहुत बढ़िया, यही आ जाएगा डिफरेंशिएशन। x का t के रेस्पेक्ट में करूँगा, पहले एक्सपोनेंशियल का e की पावर 4t, फिर 4t का 4 आ गया, प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। प्लस सर इसका डेल u अपॉन डेल वाई क्या मैं 2y लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे, और इसके बाद सर dy अपॉन डी टी निकालूंगा। अब प्रॉब्लम आ गई, वो सर प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ तो 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इनके डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे और बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा। मैं थोड़ी झलक दिखला रहा हूँ, फिर इसे चीर दूंगा, क्यों, इतना लेंदी थोड़ी करना है, हमको आसान तरीके से करना है। कैसे? सिंप्लीफिकेशन, कि मैं सर डी वाई अपॉन डी टी करना चाहता हूँ। इधर देख लो कि सर डी वाई अपॉन डी टी, क्या ये इसको मैं u मान लूँ, बहुत बढ़िया, इसको क्या मान लूँ, v मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसे फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, क्योंकि u यहाँ पे चल रहा है। बोलोगे सर ये तो u वाला आपने क्या ले लिया, फर्स्ट सेकंड मान लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर 4t, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 cos 2t, बहुत अच्छे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस सेकंड को एज इट इज साइन 2t, और इसका 4 e की पावर 4t हो जाएगा डिफरेंशिएशन e की पावर 4t का। बोला सर इसको यहाँ जब लिखूंगा तो प्रोडक्ट भी चलेगा, तो ऐसे ही हम तो तबाह हो जाएंगे सर, करते करते ज़िंदगी निकल जाएगी और हम यही करते रह जाएंगे, पेपर का समय पता ही नहीं चलेगा कब चला गया, ऊपर से गलती होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सब लिख लिया ना यहाँ पे, अब इनके प्रोडक्ट करो, ये सब वाहियात मेथड, अब इसको मिटा दो। करने को तो इससे आंसर आएगा, करके देख लेना, मैं तरीका बता दिया, ऐसे इसका निकालो, फिर उसके बाद y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू क्या है e की पावर 4t sin t, क्योंकि t में पूछ रहा है ना, तो ये पूरा फंक्शन t में रिप्लेस कर दो। लो पहले ही ना हम क्या करें, एक्स वाई टी को रिप्लेस कर दें। लोग ये तरीका नहीं अपनाना है, इधर देखो अभी ये तरीका अपनाना नहीं है, क्यों, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, इससे क्या जा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कहने का मैं इससे भी कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँगा, देखो और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ रख दूँ, पहले रख लेते हैं लोग। मैं बोल सकता हूँ कि u जो हमारा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बहुत अच्छे। x की जगह e की पावर 4t लो लिख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, प्लस y की जगह e की पावर 4t इंटू साइन ऑफ 2t का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। z की जगह ये लाओ और इसका होल स्क्वायर कर दो, e की पावर 4t और कॉस ऑफ
2t का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, कितना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इसको मैं ओपन करूंगा, मैं लिख दूंगा ये u चल रहा है, u चल रहा है, t में कन्वर्ट हो गया पूरा, देखो दिखाई दे रहा है ना, u जो है पूरा t में कन्वर्ट हो गया। अब हम डायरेक्ट u का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। बहुत अच्छे, यहाँ इतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, 6 में भी जब dy/dt करना पड़ा, 2 और आ गए, फिर यहाँ पे भी dz/dt 2 और आ गए। क्या जिंदगी भर यही करते रहे और कोई काम धंधा नहीं बचा क्या सर? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये नहीं करना है, ये तब करना है जब ये कुछ नहीं समझ आ रहा हो। बहुत बढ़िया कि सर मैं इसको करता हूँ तो इसकी पावर यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोई बताया क्या? e की पावर सर ये हो जाता है 8t। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? e की पावर 8t। इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 8t इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर 2t। बहुत अच्छे, क्लियर है ना? और प्लस इसका भी स्क्वायर करूँगा तो e की पावर क्या हो जाएगा 8t, और कॉस ऑफ स्क्वायर 2t चल रहा है, 2t। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। क्या e की पावर 8t कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। u इक्वल टू क्या मैं निकाल सकता हूँ, e की पावर 8t क्या है कॉमन, और मैंने लिख दिया 1 प्लस यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर 2t। बहुत बढ़िया, शानदार रिजल्ट। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, और मैं इस दोनों को लिख दूंगा मिला के क्या कंबाइन, ये 1 के बराबर है। बहुत बढ़िया, जैसे ये 1 हुआ, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ये, मतलब कहने का एक चीज़ क्लियर हो गई, u इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 इंटू ई की पावर 8t। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास u आ गया, हमसे क्या पूछा है, du/dt। अंधा भी बता देगा, अंधा भी बता देगा इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। क्या मैं लिख सकता हूँ du/dt जो होगा वो क्या होगा सर, 2 तो कांस्टेंट चल रहा है, e की पावर 8t का e की पावर 8t होता है, और 8t का करूँगा अलग से तो 8 प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ 8 दूनी 16 e की पावर 8t। बहुत बढ़िया कि सर इसने बोला है t इक्वल टू 0 पे, क्या रखा है t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 की बात कर रहा है तो t 0 रखो, यहाँ पे क्या रखो 0, और e की पावर 0 क्या होता है 1 हो जाता है, ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या आ गया 16, और हम क्या लगे नाचने। बोला सर कॉन्फिडेंस भी आ गया, आसान भी हो गया, समय भी बच गया, और आंसर भी क्या आ गया करेक्ट आ गया। एक्यूरेसी स्पीड सब कुछ क्या है मेंटेन है। लो हम तुरंत यहाँ आंसर रख देंगे C16, और ये क्या है आंसर। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। तो हमको अगर कंपोजिट फंक्शन आते हैं तो मैंने ये क्यों सिखा रहा हूँ, अंधा भी कर लेगा, सबको आते भी होंगे, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हमको तरीके जो लेंदी तरीके उनसे बचना है, कि अगर क्वेश्चन कभी आते हैं तो उसमें लेंदी तरीकों से बचना है, हमको शॉर्ट तरीके क्या करने हैं खोजने हैं। वाह मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो क्या करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ज़्यादा मजा लो। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। हम सीख गए कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो गेट में आया है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, ढंग से करना, सोच समझ के करना, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। पहले पॉज करना, उसके बाद करके देखना, अगर नहीं होता है फिर तो हम करा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, सीखना है चीज़ों को। क्वेश्चन क्या इधर देखना, हमारी स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको मिटा दो सर, सबको समझ आ गया वो कंसेप्ट। और इसी तरह कंपोजिट फंक्शन के हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। इससे निकाल दो जो फॉर्मूला हमने बताया था टोटल डेरिवेटिव का, चाहे उसे एलिमिनेट करो टी में, वहाँ से टोटल वो डेरिवेटिव निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहो। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो बस थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि मैं धमाकेदार सीरीज लेके आऊँ क्वेश्चनों की, क्योंकि मेरा भी मन मान नहीं रहा जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। थ्योरी पढ़ाने में इतना मज़ा नहीं आता जब तक थ्योरी को हम अप्लाई ना करें, और जब तक थ्योरी को अप्लाई नहीं करोगे पेपर में क्या हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। क्यों? पेपर में आते क्वेश्चन, थ्योरी तो आती नहीं है। और क्वेश्चनों में कैसे कंसेप्ट लगाए जाते हैं वो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैं उनसे एक चीज़ और बोलूँगा कि साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें अपने एग्जाम के हिसाब से। जो एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी जेईई के क्वेश्चन लगाएं पहले प्रीवियस ईयर के। मैं इसीलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर के लगाने के लिए, ताकि आपको पैटर्न समझ आए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्या समझ आ रही है बात? जो भी लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेईई में मैथ तो आता नहीं है तो यहाँ एसएससी जेईई बोलना तो बेकार है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर गेट की जो तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन को पहले लगाएं ताकि आपको चीज़ें समझ आए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि बेस्ट तरीका यही है, थ्योरी तुमने एक बार पढ़ ली, चलो ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब डायरेक्ट क्या करो, उस कंसेप्ट को अप्लाई करके देखो, क्वेश्चन पे कूद जाओ। क्वेश्चन अगर तुमसे 70-80% हो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे सब्जेक्ट अच्छे से समझ आया है। वो 20% क्वेश्चन के जो कंसेप्ट तुम्हें सीखने हैं वो क्वेश्चन के जरिए ही सीखने। हो सकता है तुम्हारा कंसेप्ट ना लगने का तुमको अप्रोच समझ नहीं आ रहा हो, कंसेप्ट तुमने पढ़ा हो बट तुम्हें ये नहीं पता चल रहा क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, फिर देखो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप चीज़ें आसान लगेगी। और ऐसा ही होता है,
ऐसा ही होता है, जो लोग इस तरह से सीक्वेंस से पढ़ाई करते हैं उनको चीज़ें आसान लगने लग जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे? कुछ तो बात कर रहे थे सर, कुछ तो बता दो। एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है क्वेश्चन है, बहुत शानदार, गेट में पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं कंसेप्ट को यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, बाकी कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप तुरंत कर दोगे, कंसेप्ट आना चाहिए लोग। कि मैं बात कर रहा हूँ कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा। इसने बोला है इफ x इक्वल टू आर ऑफ कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, और y इक्वल टू क्या है, आर ऑफ साइन थीटा, बहुत अच्छे। ये दे रखा है इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। देन क्या पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा पूछा है कि डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। इधर समझना चीज़ों को, इसका मतलब ये डेल दे रखा है, पार्शियल डेरिवेशन है किसका, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार, यहाँ थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेशन निकालो, दोनों को ऐड करो और रिजल्ट बताओ क्या होगा। और क्वेश्चन भी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हो सकता है साइन कॉस में आ रहा हो आंसर, नन ऑफ दीज, बहुत बढ़िया। इतना क्लियर है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन को करना कैसे ये समझना है कि सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बोल रहा है कि थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ऐसे ही थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में भी फंक्शन आ रहा हो, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, चाहे पार्शियल चाहे ऑर्डिनरी। तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले ट्राई करना है सबको ट्राई करना है, फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्राई करो, पॉज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लियर है, कर लिया पॉज, बिल्कुल ठीक है, हो गया। बस इधर देख लो, क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ कि y अपॉन एक्स, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, लो तो मैं लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर से आर कैंसिल हो गया, लो कैंसिल कर दिया। क्या यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स आ जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर। इधर देखते रहना, ये आ गया हमारा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, बहुत शानदार। इधर देखते रहो कि सर अब हमें थीटा इज द फंक्शन ऑफ y भी मिल गया, x भी मिल गया। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और y। इधर देखते रहना, क्या मैं लिख दूँ कि सर सबसे पहले तो मैं डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या, ये डेल अपॉन डेल एक्स किसका है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का बात कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब पहले टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बताओ। क्या टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा, इधर देखते रहना, क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेयर एक्स क्या है, y अपॉन एक्स की तरह काम कर रहा है, तो मैं y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर y अपॉन एक्स का करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में किसका, y अपॉन एक्स का, समझते रहना। तो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में इसका कर रहा हूँ तो y तो क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। यही गलती होती है, यहाँ u बाई वी रूल लगा जाते हैं लोग, यहाँ डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिख जाती है। जरूरत क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, बहुत आसान है, बट यहाँ y क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर किया, ये ऊपर चला गया, सिंप्लीफाई करके देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा एक तो इनटू, ऐसा कर रहा हूँ y कॉमन निकाल लिया हमने, y बाहर निकाल लिया ना कॉन्स्टेंट, डेल होगा डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का करना है। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो सर लॉग एक्स, इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। कोई बात नहीं, अभी इंटीग्रेशन पढ़ा है। 1 अपॉन एक्स का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा था, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जिसने नहीं लेक्चर देखा है, मैं स्टार्टिंग से लेक्चर देखो ताकि मजा आ जाए, मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। मैं बार बार चीज़ें 1 अपॉन एक्स के डिफरेंशिएशन थोड़ी करना सिखाऊंगा, क्लियर है ना। इधर देखो, क्या मैं माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर। क्या मैं बोल सकता हूँ जो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स जो आ रहा है, इधर से देखना, क्या ये मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे चल रहा है क्या, माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को चीर दें, बिल्कुल चीर दो। क्या जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, ठीक है सर। ये तो हमारा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आया, हमको चाहिए क्या, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स। मीन्स एक बार और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, बहुत बढ़िया। इसका एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और मैं लिख सकता हूँ कि डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ, ये डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है, क्या मैं वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूँ, बहुत शानदार।
बहुत शानदार। अब फिर से मैं जब x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y तो क्या है कांस्टेंट है, इस y को बाहर निकालो, जरूरत क्या पड़ रही है, लो हमने तुरंत निकाल लिया माइनस के y। क्या मैं लिख सकता हूँ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ क्या चल रहा है 1/x² प्लस y²। बहुत बढ़िया। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अब देखना कि ये सर ये नीचे आ रहा है, क्या ये 1/x की तरह काम कर रहा है पूरा, तो माइनस के 1/ इसका पूरे का x² हो जाएगा, होगा। फिर अंदर x² का करेंगे और y² का करेंगे, y² का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है x के रेस्पेक्ट में, x² का करेंगे 2x आएगा। तो मैं यहाँ से देखो डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, क्या आएगा माइनस के y, इसका किया तो क्या आ गया माइनस के 1/x² प्लस y² का कंप्लीट होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है। फिर उसके बाद हमने 2x का किया, x² का किया, क्या आ गया 2x, y² करते तो 0 आता, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना माइनस से माइनस को चीर दो, क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो रिजल्ट आ रहा है 2xy/x² प्लस y² का कंप्लीट होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्या डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल x²। इधर देखते रहना, मतलब एक टर्म हमारा निकाल के आ गया। अब दूसरा टर्म निकालेंगे ये वाला और ऐड कर देंगे, वही आंसर होगा। इधर देखते रहो कि सर क्या सिमिलरली मैं अब क्या करूँ, देखते रहो कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं अब निकाल दूं डेल थीटा अपॉन डेल y एक बार y के रेस्पेक्ट में, समझ आ रहा है नहीं यार, सॉरी समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। डेल थीटा अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले tan इनवर्स का करो सर। tan इनवर्स का सब जानते हैं 1/y/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², वेयर x क्या है y/x की तरह काम कर रहा है तो इसका स्क्वायर हो गया। मैं लिख दूंगा कि सर अब अंदर वाले का करो, एंगल का करो y/x। बहुत बढ़िया सर, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो x क्या होगा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख सकता हूँ डेल थीटा अपॉन डेल y। क्या इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा था देखते रहो x² अपॉन x² प्लस y²। बहुत बढ़िया। जब मैं इसका करूँगा 1/x तो बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में, और y का क्या क्या आ गया 1 आ गया, डेल ओवर डेल y, और y क्या होता है 1 होता है। बहुत अच्छे, इस x से इसको चीर दो स्क्वायर को, क्या हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल y क्या आ रहा है सर, ये आ गया x अपॉन x² प्लस y²। बहुत बढ़िया। अब सर मुझे दोबारा करना है तो क्या मैं डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल y² लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये निकालना है ना। अगर ये लिखना चाहता है तो क्या मैं डेल ओवर डेल y किसका इसका करूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ डेल थीटा अपॉन डेल y। बहुत सही सर, दोनों चीज़ क्या सेम है, मतलब इसका दोबारा से y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, क्या करें डेल ओवर डेल y ऑफ किसका इसका पार्शियल डेरिवेटिव x अपॉन x² प्लस y²। बहुत अच्छे, ठीक है सर। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x तो कांस्टेंट, तो पहले जैसे किया था इसको पूरे को क्या मान लेंगे y मान लेंगे, तो 1/y क्या होता है माइनस के y², माइनस के 1/y²। फिर अंदर y का करेंगे तो 2y आ जाएगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि सर ये x तो हमने बाहर निकाल लिया, इसका किया तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/x² प्लस y² का कंप्लीट होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर अंदर वाले किया x का तो 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, x क्या है कांस्टेंट है, y का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है माइनस के 2xy अपॉन x² प्लस y² का कंप्लीट होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। और ये क्या है डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल y², और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दोनों को जोड़ूंगा क्या मिल रहा है सर 0 बट्टा सन्नाटा। वाह, क्या करें, कुछ करना है क्या, आंसर आ गया 0। फिर भी चाहते हो तो लिख लेना, क्या लिख लेना, अब इसको मिटा रहा हूँ इधर से। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि सर क्या लिख लेना कि एडिंग इक्वेशन 1 और 2 जो हमसे पूछा था वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 हम तुरंत लिख सकते हैं डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल x² प्लस डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल y² इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम और अपोजिट है। ये इसके बराबर है बट क्या है साइन अपोजिट है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है बस प्रैक्टिस के लिए कि अगर कल को इसकी जगह और कुछ पूछ लेता, क्या पूछता, बोलता फाइंड दूसरा, इसी में क्वेश्चन करके देखना प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे करना है अब तो सब सीख गए होंगे कि फाइंड, क्या फाइंड सर, फाइंड दूसरा पार्ट बोल दिया इसका कि हमको सर ये चाहिए डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल x डेल y, ये क्या होगा ये बता दो। क्या निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सब, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग निकालेंगे, प्रैक्टिस करना।
क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बोले सर आंसर बता दो, आंसर बता दिया फिर क्या है, क्लियर है ना। तो बस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के लिए दिया है, बाकी सब लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, तो ये तो था हमारा कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब एक थोड़ा सा फॉर्मेट बचा है, एक और फॉर्मेट के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो जाएगा। कल से हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। 2 क्लास में हम मैक्सिमा मिनिमा को खत्म कर देंगे। एक क्लास में पढ़ेंगे सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए, दूसरी क्लास में पढ़ेंगे डबल वेरिएबल फंक्शन के लिए। बहुत अच्छे, देखो क्या मिटा दूँ, बहुत अच्छे, देखते रहो। इसी तरह से हम सिलेबस को धीमे धीमे अपने चरण सीमा पे पहुंचा रहे हैं। चरण सीमा क्या है सर? ख़त्म करना है कोई बात नहीं। जैसे ये 2 टॉपिक सर, 2 टॉपिक बड़े बड़े हैं, कौन कौन से? कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जैसे ही ख़त्म, फिर तो चुन्नू मुन्नू से टॉपिक बच जाते हैं 2-2 लेक्चर के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, 2-3 लेक्चर, 3 लेक्चर लगा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें यहीं पे क्या होंगी, डिस्कस होंगी 1 बाई 1, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर समझते रहो। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक फॉर्म है टाइप, ये टाइप क्या है, कुछ भी टाइप ले लो, इस टाइप का अगर क्या आता है क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, कि अगर बोलता है इफ़ x इज़ द फंक्शन ऑफ, क्या दे रखा है, एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है थीटा पे मान लो, और y भी इसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है थीटा पे, ठीक है। तो बोलेगा फाइंड, क्या फाइंड, फाइंड dy अपॉन dx बताओ, और क्या बोलेगा dx अपॉन dy, इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करेंगे सर? x का मैं थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ, y के रेस्पेक्ट में तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है थीटा पे। सिमिलरली y का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और y का x के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते। तो मैं यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, dx अपॉन डी थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, dy अपॉन डी थीटा, बहुत अच्छे। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2, कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है। क्या मैं अगर मैं निकालना चाहता हूँ dy अपॉन dx, देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, dy अपॉन डी थीटा जो आया है उसको डिवाइड कर दो किससे, dx अपॉन डी थीटा से, और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, dy अपॉन dx बचा। मतलब कहने का इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, dy अपॉन dx आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy आ जाएगा। तो इस तरह के फॉर्म के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कर लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर देख लो कि अगर मैं बात करता हूँ a इक्वल टू, ए नहीं x इक्वल टू, क्वेश्चन है किस तरह से करना है, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाकी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। कि सर ये क्वेश्चन है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा है, एक ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। बोला फाइंड, क्या फाइंड, फाइंड dy अपॉन dx बताओ, और ऑप्शन भी दे रखे हैं, ट्राई करना, पॉज करके ट्राई करो एक बार। ऑप्शन दे रखे हैं कॉट ऑफ थीटा बाई 2, ऑप्शन बी टेन ऑफ थीटा बाई 2, ऑप्शन सी कॉट ऑफ थीटा, ऑप्शन डी टेन ऑफ थीटा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। तो अब हमको क्वेश्चन करना है, पहले पॉज करो, ट्राई करो, फिर हम कराएंगे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी बताया कंसेप्ट, अगर इस तरह निकालना, पहले x का थीटा के रेस्पेक्ट में निकालो, y का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास dy अपॉन dx भी आ जाएगा। लो कैसे करना है कि सर सबसे पहले मैं dx अपॉन डी थीटा निकाल दूँ, सॉल्यूशन कर रहे हैं, सबने ट्राई कर लिया, इधर देख लो कि सर मैं सॉल्यूशन अगर करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, पहले x का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सर a कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, थीटा क्या होता है 1, अंदर क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, बहुत अच्छे, डिफरेंशिएशन हो गया। y का थीटा के रेस्पेक्ट में मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a क्या चल रहा है कांस्टेंट, 1 का क्या होता है 0, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस के साइन थीटा, बहुत अच्छे। और मैं लिख सकता हूँ यहाँ से जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा a 1 प्लस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, और यहाँ से जो आया वो क्या आ गया a साइन ऑफ थीटा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हमको चाहिए क्या, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन dx बता दो, उसके बाद dy अपॉन dx पूछ रहा है ना क्या हो रहा है, बोले सर क्या हो रहा है, कहाँ ख्यालों में खोए हुए हो, कोई बात नहीं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, कोई ख्यालों वयालों में नहीं खोए हुए कि सर dy अपॉन dx चाहिए, तो पहले इसको इससे डिवाइड कर दूँ, इस वाले को इससे डिवाइड कर दूँ, तो dy अपॉन dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx आएगा। क्या dy अपॉन डी थीटा क्या है, a साइन थीटा, बहुत बढ़िया, और डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा क्या है, a 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा।
क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ रहा है। लो ए से ए को चीर दो, सर हमको मिल गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। आंसर क्या है सर? टेन और कॉट में आ रहे हैं। इसका मतलब इस 1 को एलिमिनेट करो तभी साइन कॉस बचेगा ऊपर नीचे। कल ही हमने पढ़ाया था, कल नहीं 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, पता ही नहीं। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वहाँ क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की थी और क्या पढ़ा था सर? हमने क्वाड्रेंट रूल भी सीखा था। बहुत अच्छे। लो मैं तुरंत लिख दूंगा, अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहता हूँ, सबको पता होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या होता है कॉस ऑफ थीटा बाई 2। नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में जाओ, फर्स्ट लेक्चर में जाओ डिफरेंशिएशन के, वहाँ से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये? और ये कॉस थीटा के फॉर्मूले भी लिखाए थे मैंने। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक और होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होते हैं फॉर्मूले। क्लियर है ना? तो यहाँ पे वो यूज करना है जो 1 को एलिमिनेट कर दे। 1 को एलिमिनेट वही कर सकता है जिसमें -1 आ रहा हो, इसका मतलब इसको यूज कर ले। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे एलिमिनेट करूँगा। साइन थीटा की जगह रख सकता हूँ 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा की ये वाला फॉर्मूला रख रहा हूँ, क्या लिख दूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1 से 1 तबाह हो गए। अब देखते रहो सर, 2 से 2 को चीरो, मजा आएगा। बहुत बढ़िया। इस कॉस थीटा को इसके स्क्वायर से उड़ा दो, बहुत अच्छे। ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा, नीचे कॉस थीटा बाई 2, आंसर आ गया क्या टेन ऑफ थीटा बाई 2। और ये क्या है आंसर? इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये रहा हमारा आंसर। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन दो प्रैक्टिस के लिए, करके लाओगे सब, कल हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखो, बहुत शानदार क्वेश्चन। इधर देखना, हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है कि यही क्वेश्चन दे रखा है सेम डिक्टो, x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू थीटा प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा करेक्शन कर लेना, थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू दे रखा है ए 1 माइनस कॉस थीटा। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे पूछा क्या है ये देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो पूछ रहा है वो निकालना है। यहाँ पूछा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। मिटा दूँ इसको? बिल्कुल मिटा दूँ सर। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके लाना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, करके देखना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ हमारी स्क्रीन पे इस तरह का कि ये क्वेश्चन है और ये पूछा क्या है, फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, और इसमें पूछा फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए माइनस के 1/2a कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी माइनस के 1/4a कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। ऑप्शन सी माइनस के 1/2a साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ऑप्शन डी माइनस के 1/4a साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। क्लियर है ना? ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन करना है। मैं आते ही इसको डिस्कस करूंगा, एक बार ट्राई जरूर करना, देखो मज़ा आता है कि नहीं आता। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? तो आज का लेक्चर सबको पसंद आया है, उम्मीद करता हूँ। अगर पसंद आया तो क्या करो, लाइक करो, और जो भी लोग नए चैनल में जुड़े हैं उनसे तो बस यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चीज़ें सीखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, सिंगल वेरिएबल फंक्शन और डबल वेरिएबल फंक्शन। वाह, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। किसी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, लिख सकता है। कोई भी क्वेरी है तो हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट सबके पास हो गया। आप तो फेसबुक पे क्या कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, और कहाँ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, तो टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहे और आपको मज़ा आ जाए। इसी तरह पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। सुबह शाम नहीं, सुबह 9 बजे और 10 बजे। शाम को भी स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं ले रहा है, सुबह शाम देखा करेंगे एज अ ब्रेकफास्ट की तरह। वाह कि सर, सुबह ब्रेकफास्ट की तरह एक लेक्चर, शाम को ब्रेकफास्ट की तरह एक लेक्चर, दोपहर में लंच की तरह, और डिनर में एक और लेक्चर। ऐसे करते करते हम सिलेबस को क्या कर लें, कंप्लीट कर देंगे। बोला सर 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे, बिल्कुल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे और 10 बजे। देखते रहना मैकेनिकल ट्यूटर। चलो बाय बाय, टाटा।